हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग जो है जावा का कंप्लीट सीरीज चला रहे हैं, जहाँ पे जावा हम बेसिक से एडवांस तक सीखने वाले हैं। और ये जो सीरीज है ये जो है बिगनर फ्रेंडली होने वाला है, यानी वो स्टूडेंट जिनको जावा बिल्कुल भी नहीं आता, जिनको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता, वो भी स्टूडेंट इस वाले हमारे सीरीज से, इस वाले हमारे प्लेलिस्ट से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अब तक हम इसमें 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये जो है हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है। पहले वीडियो में हमने अपने सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल किया था, उसके साथ ही जो है हमने अपने सिस्टम में इंटेलिजी आईडीएफ इंस्टॉल किया था। उसके साथ जो है हमने पहला प्रोग्राम भी लिख करके देखा था अपने पहले वाले वीडियो में ही। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग पहले उसको देख लीजिए और अपने सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि बिना जेडीके इंस्टॉल किए आपके सिस्टम में आपका जावा का कोड भी कोई भी रन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट वीडियो डाला, नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या किया, तो जो भी हमारा पहला प्रोग्राम था उसको हमने बहुत अच्छे से समझा कि उसमें कौन सी चीजें क्या हैं। ठीक है। जो हमने मेन मेथड लिखा था, जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था, वो चीजें क्या होती हैं, उसमें पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, वो सब चीजें हम समझ चुके थे पिछले लेक्चर में। इस वीडियो में हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में हम समझेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और जो स्टूडेंट अभी स्टार्ट करे तो वो आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, और क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो चीज है ये आपके लिए थ्रू आउट द सेशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है, बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल करने वाला है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है, तो हमने क्या किया था पहले वीडियो में, अपने सबसे पहले हमने एक जावा का प्रोग्राम लिखा था, जहां पे हमने जावा अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके उसके बाद हमने एक छोटा सा प्रोग्राम ये लिखा था, हमने डेमो का प्रोग्राम, और ये इसको जो है हमने एग्जीक्यूट किया था। ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद हमने देखा था कि कैसे हेलो वर्ल्ड क्लास प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद हमने लिखा था थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है। और इस चीज को हमने अपने कंसोल में कंपाइल करके उसके बाद एग्जीक्यूट किया था, वो प्रिंट हो गया था। आज जो है हम कुछ ही इसके आगे बढ़ के देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो हम चीज देखेंगे वो है एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ जावा प्रोग्राम। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जावा जैसे हर एक चीज के लिए एक रूल होती है ना, जैसे आप किसी कॉलेज में जाते हो, किसी स्कूल में जा रहे हो, हर एक स्कूल कॉलेज का अपना रूल होता है, वैसे ही जावा के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो जो चीजें अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमें दिक्कत आ जाएगी, हमारा कोड रन नहीं होगा। ठीक है। इसमें सबसे पहला जो रूल है वो है यहाँ पे पैकेज डिक्लेरेशन। ठीक है। पैकेज डिक्लेरेशन का मतलब क्या हुआ, आपने देखा हो जो हमने पहले क्लास लिखा था ना, उसके अंदर हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पैकेज क्या होती है। जैसे हमने ऐसा लिखा था ना, पैकेज कॉम डॉट एबीसी कुछ भी लिखा था हमने, तो वैसे जो है पैकेज डिक्लेरेशन ये जो है ऑप्शनल होता है। आप अगर आपकी मर्जी है तो आप इसको लिखो, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है। ये जो चीज है ये ऑप्शनल होती है। ठीक है। ये बेसिकली होता क्या है, ये क्या होता है, स्पेसिफाइज द पैकेज फोल्डर वेयर द क्लास इज लोडेड, यानी वो क्लास कहां पे है उसका फोल्डर हमें दिखाता है पैकेज। ठीक है। इसके बाद हमने एक चीज और कल देखा था, उसका एग्जांपल हमने देख लिया था पैकेज का। जो नेक्स्ट चीज है वो है यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट। ये भी जो है ऑप्शनल है। अब इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या होती है, जब आप दूसरे क्लास बना रखे हो और उस दूसरे क्लास का चीज आप इस वाले क्लास में यूज करना चाह रहे हो ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट। उसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं, इंपोर्ट, उसके बाद लिखते हैं उसका पूरा पाथ, उस क्लास का पाथ लिखते हैं जिसको हम लोड करना चाह रहे हैं दूसरे वाले क्लास में। ठीक है। अगर इसका हम डेफिनेशन देखें तो क्या होता है यहाँ पे, इंपोर्ट एक्सटर्नल क्लासेस और पैकेज दैट यू वांट टू यूज इन योर प्रोग्राम, यानी जिसको हम अपने प्रोग्राम में यूज करना चाह रहे हैं उसी को जो है हम इसमें इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। किसी भी एक्सटर्नल क्लास को हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज है वो है डिक्लेरेशन, क्लास डिक्लेरेशन। ठीक है। क्लास डिक्लेरेशन जो है ये जो है आप देखिएगा, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने अगर पिछला लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि क्लास क्या होती है। क्लास जो है बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है हमारे ऑब्जेक्ट का। ठीक है। और ऑल जावा कोड मस्ट बी इनसाइड अ क्लास, यानी जो भी क्लासेस जो भी हम कोड लिख रहे हैं जावा का, वो जो है एक क्लास के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बाहर बिना क्लास बनाए कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है। हमें उसके लिए एक प्रॉपर क्लास बना करके उस क्लास के अंदर ही हमें लिखना होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पे पब्लिक, क्लास और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, क्लास का नेम हो गया एग्जाम्पल। ठीक है। यहाँ पे लिखा है डिक्लेयर्स ए क्लास नेम एग्जाम्पल। ठीक है। यानी हमने एग्जाम्पल नाम से क्लास क्रिएट कर दिया। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, पब्लिक क्लास, उसके बगल हमने एक क्लास का नाम दे, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये उसका छोटा सा डेफिनेशन ये हो एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। उसके बाद है मेन मेथड। ये जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मेन मेथड हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हमने अगर अपने प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड नहीं लिखा तो फिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। तो मेन मेथड क्या होती है, द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम इज द मेन मेथड, यानी
किसी भी जावा प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट होता है वो होता है हमारा मेन मेथड। ठीक है, तो हम उसको लिखते कैसे हैं, लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने पिछले लेक्चर में देखा था इसको, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और आर्गुमेंट, ये चीज हम लिखते हैं अपने मेन मेथड के लिए। ठीक है, इट इज वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टार्टेड, एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, यानी ये वही प्रोग्राम है, ये वही मेथड है जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जहां से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये मेन मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट हम कई तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कुछ हमें प्रिंट करना हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जावा स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द प्रोग्राम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी कि कोई भी हम अपने प्रोग्राम को कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करो, उसी को बोलते हैं हम क्या, स्टेटमेंट। जैसे कि हमने यहाँ बोला कि हेलो वर्ल्ड अगर मुझे प्रिंट करना है तो हम इसको बोलेंगे कि इसको हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो, तो हम उसके लिए यूज करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ पे अगर देखिए एग्जांपल हम, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हमने लिख रखा है डबल कोट्स के अंदर में हेलो वर्ल्ड। इससे क्या होगा कि हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो हम सेमीकोलन लगाते हैं किसी भी स्टेटमेंट के आखिरी में, ठीक है, ये क्या करेगा कि हमारे कंसोल में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे कंसोल में हेलो वर्ल्ड जो हमने लिखा है उसको प्रिंट कर देगा। आप यहाँ पे जो भी चीजें चाहे उसको लिख के उसको प्रिंट कर सकते हो। ये चीजें हम जो ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे जो है जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर एलिमेंट। ठीक है, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर एलिमेंट जो है उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें क्लास, ठीक है, तो एवरी जावा प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन क्लास, यानी किसी भी जावा प्रोग्राम के लिए कम से कम हमारे पास एक क्लास का होना मैंडेटरी है। ठीक है, द क्लास कंटेन्स मेथड एंड एट्रीब्यूट्स, यानी क्लास के अंदर में जो है मेथड्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, मेथड्स एट्रीब्यूट हम जब आगे आएंगे तो मेथड जब हम बनाना सीखेंगे तो आपको समझा है कि मेथड्स कैसे हम क्रिएट करते हैं, क्या होते हैं मेथड्स, एट्रीब्यूट भी क्या होते हैं, आपको आने वाले लेक्चर्स में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अ क्लास इज डिक्लेयर्ड यूजिंग अ कीवर्ड क्लास। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना पब्लिक क्लास, और उसके बाद हमने क्लास का नेम दिया था, तो ये जो है इसको हम डिक्लेयर करते हैं, क्लास एक कीवर्ड है उसके थ्रू। ठीक है, अ क्लास इज डिक्लेयर्ड यूजिंग अ कीवर्ड क्लास। ठीक है, ये क्लास जो हमारा एक कीवर्ड है। ठीक है, लिखते कैसे हैं क्लास को, हम लिखते हैं पब्लिक क्लास और उसके बाद अपने क्लास का कुछ भी नेम जो भी हम चाहे दे सकते हैं। जैसे इस केस में हमने लिखा है माई क्लास, और इसके अंदर जो भी हमारा कोड होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मेथड। क्लास के बाद जो अगला चीज है वो है मेथड। इसका आपको जो है इसका नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप इसको देख सकते हैं और वहां से इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, मेथड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अ मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी मेथड का मतलब ये होता है कि वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि हमारा कुछ स्पेसिफिक टास्क करता है। ठीक है, जैसे कि मानिए कि हमें पूरा अपना घर बनवाना है। ठीक है, उस घर में हमें अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कारपेंटर की जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी प्लम्बर की, हमें जरूरत पड़ेगी हेल्पर की, हमें जरूरत पड़ेगी जो सिविल इंजीनियर है उनकी। तो हर एक व्यक्ति का, हर एक पर्सन का जो है अलग अलग उनका काम डिवाइडेड है। तो वैसे ही हर एक मेथड का जो है एक स्पेसिफिक टास्क हम परफॉर्म करने के लिए बनाते हैं मेथड्स। ठीक है, उस मेथड के अंदर हम देते हैं कुछ स्पेसिफिक अपना इंस्ट्रक्शंस, और उसी इंस्ट्रक्शन को हमारा फॉलो करता है हमारा कोड। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन हम उसको दिए होंगे उस मेथड को, वही इंस्ट्रक्शन हमारा मेथड फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे इन जावा मेथड्स आर डिक्लेयर यूजिंग विद इन अ क्लास, यानी मेथड जो है जावा के अंदर में हम क्लास के अंदर में क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं हमें ग्रीट, हमने क्या किया, एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड ग्रीट। ये आपको आने वाले लेक्चर्स में जब मेथड्स पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से मालूम चल जाएगा कि ये कैसे हम मेथड्स क्रिएट करते हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लिए कि हमने यहाँ पे एक मेथड बना दिया है। एग्जांपल के लिए अगर देखें तो जैसे पब्लिक वॉइड ग्रीट, ग्रीट का मतलब क्या हुआ कि ग्रीट करने के लिए, हम किसी को हेलो बोलने के लिए, किसी को ग्रीटिंग करने के लिए जो है हम एक मेथड्स बना रहे हैं जिसका नाम हमने दे दिया ग्रीट। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या बोल दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो, यानी कि जब हम इस मेथड को बुलाएंगे तो क्या करेगा, वो हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है, समझ गए आप, यानी कि हर एक मेथड का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, वही टास्क वो मेथड परफॉर्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है वेरिएबल्स, जो कि हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, वेरिएबल्स स्टोर डेटा वैल्यूज। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, वेरिएबल्स स्टोर्स डेटा वैल्यूज का मतलब क्या हुआ कि हर एक जो है ना, जहां भी हम डेटा को स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है,
किसी भी चीज को हमें स्टोर करना है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। एक वेरिएबल में ही हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, तो इंट जो है एक डेटा टाइप है। यहाँ पे हमारा एज जो है, एज हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है। एज हमारा क्या हो गया, वेरिएबल। जैसे हमने लिखा एज इक्वल टू 25, इसका मतलब ये क्या हो गया, एज हमारा, एज जो है हमारा हो गया वेरिएबल। ये एज क्या हो गया हमारा, वेरिएबल हो गया। ये 25 क्या हो गया, 25 जो हमारा हो गया वैल्यू, ठीक है। ये 25 क्या हो गया हमारे लिए, वैल्यू। ऐसे ही मानते हैं अगर हमें अपना नेम लिखना है तो उसके लिए हम लिखते हैं स्ट्रिंग, यहाँ लिखेंगे वेरिएबल का नेम, जैसे हमने यहाँ पे नेम, वेरिएबल नेम लिख दिया है, इक्वल टू यहाँ पे हमने लिख दिया एलियास। यहाँ पे जो भी आपका मर्जी वो आप यहाँ पे नेम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीजर से, उसके बाद आता है कमेंट्स, यानी कमेंट्स मानिए कि हमने कुछ चीज समझने के लिए अगर अपने कोड में लिख दिया जिसको हम चाहते नहीं कि वो एग्जीक्यूट हो, तो उसको हम कमेंट बोलते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि कोई भी अगर लाइन ऐसा लिख दे जिसको हम यूज करना नहीं चाह रहे हैं, उसके लिए हमें उस लाइन को कमेंट करना पड़ता है। कमेंट कैसे करते हैं, अगर हमें सिंगल लाइन को कमेंट करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि शुरू उस लाइन के स्टार्टिंग में डबल स्लैश लगा देते हैं, ठीक है। जो आपको डबल स्लैश दिख रहा है ना, ऐसे हम डबल स्लैश लगा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो है सिर्फ पढ़ने के लिए है, जावा जो है इसको यूज नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं कि मल्टीपल्स लाइन अगर हमारे पास है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये लाइन हो गया, इसके बाद एक लाइन और हो गया, तो अगर हमारे पास मल्टीपल लाइंस को एक साथ हमें कमेंट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं ऐसे, पहले लिखेंगे स्लैश स्टार स्टार्टिंग में, और एंड में भी ऐसे ही स्टार और स्लैश, स्टार स्लैशेस को क्लोज कर देंगे, स्टार्ट करेंगे स्लैश स्टार से और क्लोज करेंगे स्टार और स्लैश से, ठीक है। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइंस को एक साथ हम कमेंट कर सकते हैं। आपको दिखाऊंगा मैं, बस थोड़ा सा एग्जांपल लूंगा तो, ठीक है। इसके बाद बेसिक जावा सिंटेक्स रूल, ठीक है। बेसिक जावा सिंटेक्स रूल हमने आपको बताया था कि हम क्लास कैसे लिखते हैं, वेरिएबल का नाम कैसे देते हैं, वो हमने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, लेकिन इस लेक्चर में थोड़ा और उसको बढ़ते हैं। देखिए जावा जो है ना वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने दो अलग अलग वेरिएबल बना दिए हैं, एक बना दिया है हेलो कैपिटल एच के साथ, दूसरा बना दिया हमने स्मॉल एच के साथ, तो ये दोनों जो है अलग अलग काम करेगी, ठीक है। इन दोनों का मीनिंग अलग हुआ, भले आपको पढ़ने में सेम ही है, लेकिन चूंकि हमारा जावा जो है केस सेंसिटिव है, इसका मतलब हुआ कि दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा, वो इन दोनों हेलो को अलग अलग ट्रीट करेगा जावा हमारा, ठीक है। उसके बाद ये क्लास नेम जो हमने बताया था आपको कि क्लास नेम शुड स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर, यानी कि क्लास नेम जो होगा हमेशा अपर केस से यानी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। मेथड नेम की बात करें तो मेथड नेम शुड स्टार्ट विद लोअर केस, ठीक है, यानी कि मेथड का नेम होगा चाहे वेरिएबल का नेम होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद सोर्स फाइल का जो नेम होगा वो क्या होगा, यहां पे देख सकते हो कि द फाइल नेम मस्ट, दिस फाइल नेम मस्ट मैच द क्लास नेम, यानी हमने जो सोर्स फाइल नेम दिया हुआ वो फाइल नेम मैच होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हमने अपना क्लास का नेम कुछ और दे दिया और अपने सोर्स फाइल का नाम कुछ और दिया तो वैसे हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। हमारा क्लास नेम से हमारा सोर्स फाइल का नेम मैच होना चाहिए, ठीक है। इसे एग्जांपल देखें, अगर हमारे क्लास का नेम एग्जाम्पल है तो हमारे फाइल का नाम क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल डॉट जावा, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ये हम हो गया हमारा मेन मेथड। कैसे मेन मेथड को डिक्लेयर करते हैं हमने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहां लिखते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट, उसके अंदर में हम लिखते हैं अपना कोड, ठीक है। जैसे हम अब देख रहा हूं ना कि हमने क्या किया, इस लाइन को कमेंट कर दिया, इसका मतलब कि इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, जो भी चीज लिखनी होगी हम इसके अंदर में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पे हमने बताया था आपको कि हमारे पास चार चीजें हैं, पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड है, मेन है और स्ट्रिंग आर्गुमेंट है। इसमें पब्लिक क्या है, पब्लिक क्या है, एक एक्सेस मॉडिफायर है। स्टैटिक क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है, ये स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। वॉइड क्या है, ये एक रिटर्न टाइप है। मेन क्या है, हमारे मेथड का नेम है। स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्या है, ये एक एरे लेता है हमसे, ठीक है, ये हमसे एरे लेता है स्ट्रिंग टाइप का, आपको एरे मालूम चलेगा आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। ओके, अब हम थोड़ा सा कुछ कॉमन स्टेटमेंट देखते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे कि हम आते हैं अपने डेस्कटॉप पे, हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया था, सॉरी हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था। हम क्या करते हैं, इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे हम कुछ चीजें लिखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, क्लास, पब्लिक क्लास, हम कुछ नाम देते हैं जैसे एग्जाम्पल। हमने क्लास का नाम दिया क्या, एग्जाम्पल।
हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे करली ब्रेसेस से, और करली ब्रेसेस को इसको स्टॉप कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद हमने बोला था आपको कि हम यहाँ पे लिखेंगे मेन मेथड। क्या लिखते हैं मेन मेथड के लिए? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग एंगुलर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज ARGS, इसको भी क्लोज कर देंगे। यहां से लगाएंगे एक एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट और यहां जाके एंड हो जाएगा, ठीक है। बीच में हम लिखते हैं अपना प्रिंट स्टेटमेंट, कुछ प्रिंट करना हो हमें हो तो, ठीक है। हम जैसे लिखते हैं यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहां पे हम लिख देते हैं हेलो। यहां लिखते हैं हम सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। लास्ट में हम लगाया सेमीकोलन। मानिए कि हमने क्या किया, कुछ गलती की, हम यहां से सेमीकोलन हटाए थे यहाँ पे फिलहाल के लिए, ठीक है। हमने क्या किया कि यहां से सेमीकोलन को हटा दिया। अभी हम इसमें जो देख रहे थे, यहाँ पे क्या था, कुछ कॉमन स्टेटमेंट देख रहे थे हमें प्रिंट वाले। हम इन तीनों को समझते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन स्टेटमेंट है, हम इन तीनों को समझेंगे। सबसे पहले हम इसको एक बार ऐसे ही एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हम आएंगे फाइल्स में, जाएंगे कहाँ पे, सेव एज पे। फाइल का नेम क्या देंगे? हमने आपको बोला है कि जो हम क्लास का नेम देंगे वही हमारे सोर्स फाइल का नेम होना चाहिए। हमें फाइल का नेम क्या देना पड़ेगा? एग्जाम्पल डॉट जावा। ये डॉट जावा क्या है? एक एक्सटेंशन है, जैसे होता है ना google.com, facebook.com, वैसे ही ये .com जो है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, जो कि हम जावा के लिए लगाते हैं डॉट जावा, पाइथन के लिए लगाते हैं .py, HTML के लिए लगाते हैं .html। आपको आगे और भी अच्छे से मालूम चलेगा चीज। अभी तक समझ लिए कि हमें जब भी जो भी सोर्स फाइल का नेम होगा सेम वही हमारे क्लास का नेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको किया सेव, हम इसको करते हैं मिनिमाइज, ठीक है। अब हम आते हैं अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है। ये जो हमारा फोल्डर है, हमने आपको बताया था कि इस पे आप क्लिक करोगे और टाइप करोगे यहाँ पे CMD, एंटर करोगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने कोड को कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल कैसे करते हैं हम यहाँ पे कंपाइल करने के लिए कोड लिखते हैं जावा C स्पेस, और अपने देते हैं फाइल का नेम। फाइल का नेम क्या हमारा? एग्जाम्पल डॉट जावा। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अभी सोर्स फाइल का नेम हम क्या करते हैं कि कुछ यहाँ पे अलग देते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ अलग अलग से लिख दिया, जैसे abc.java। देखते हैं ये कंपाइल कर पाता है नहीं। हम जैसे हमें क्लिक करेंगे एंटर पे, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? फाइल नॉट फाउंड, यानी ये जो है abc.java उसको फाइल नहीं मिली। हम दोबारा से आते हैं और दोबारा से यहाँ पे देते हैं अपने फाइल का करेक्ट नेम, example.java, ठीक है। हमने क्या किया था कि अपने कोड के अंदर में एक मिस्टेक कर रखा था, ठीक है। हम एक चीज और हम करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हमने क्या किया, कंपाइल करने के लिए हमने कमांड लिख लिया जावा C स्पेस example.java। उसके बाद हम लास्ट में यहाँ क्या करते हैं, एंटर करते हैं। आपने देखा यहाँ पे इसने कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट नहीं किया, जबकि यहाँ बता रहा है कि इसमें एरर है। कहाँ पे? जावा के लाइन नंबर 3 में एरर क्या है? सेमीकोलन एक्सपेक्टेड बता रहा है वहां पे, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड था वहां पे। कहां पे बता रहा है? system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, जो हमने लिखा ना सब्सक्राइब टू द चैनल, इसके लास्ट में सेमीकोलन यहाँ पे एक्सपेक्टेड था। हमने तो जानबूझ के छोड़ा था, लेकिन अगर हमने जानबूझ के कुछ छोड़ा भी, चाहे हमसे कुछ गलती से छूट गया, तो यहाँ पे जो है कोई भी एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट नहीं होगी। हम क्या करते हैं, आते हैं अपने कोड में दोबारा से, और यहाँ पे इस बार जो है सेमीकोलन लगा के इसको दोबारा से कर लेते हैं सेव, ठीक है। दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं, हम इसको करते हैं मिनिमाइज। अब जो है इसको दोबारा से हम कंपाइल करना चाह रहे हैं, जावा C स्पेस एग्जाम्पल डॉट जावा, ठीक है। हम जैसे कंपाइल करेंगे इसको, अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होगा, देख सकते हो यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट होगा ना एग्जाम्पल का। इससे पहले यहाँ पे कोई फाइल नहीं था एग्जाम्पल नाम से दूसरा, लेकिन अब जो है यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट होगा। इसका मतलब कि हमारे कोड के अंदर में कोई भी मिस्टेक अब नहीं रह गया है, ठीक है। इसके बाद क्या करें, हम इसको रन करने के लिए लिखेंगे हम जावा स्पेस एग्जाम्पल, हम किया एंटर। आप देखिए तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। ये चीज यहाँ पे क्या हुई है, ये चीज यहाँ पे प्रिंट हो चुका है सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे अभी पहला स्टेटमेंट लिखा था system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है प्रिंट ln, दूसरा है प्रिंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। होता क्या है देखिए,
हम जब प्रिंट एलन यूज करेंगे ना, जैसे हमने यहाँ पे क्या यूज किया, प्रिंट एलन यूज किया है, तो प्रिंट एलन क्या करता है कि जब इस लाइन को पूरा प्रिंट कर लेगा वो, जैसे जब उसने इस लाइन को पूरा प्रिंट किया, उसके बाद उस कमांड को नीचे लाइन पे भेजता है, उसके नीचे वाला लाइन पे कमांड को दोबारा से सेंड कर देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं करके सिर्फ प्रिंट लिखेंगे तो उस केस में क्या होगा कि उस कमांड को नीचे वाला लाइन पे नहीं भेजेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे एक खाली लाइन भी आ रही है। ये खाली लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट एलन लिखा हुआ था। ठीक है, हम एक काम और करते हैं। ठीक है, इसी लाइन को कॉपी करते हैं एक बार, या फिर नीचे आते हैं, यहां लिखते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इस पर हम एलन नहीं लगा के सिर्फ लिखते हैं यहां पे कोडिंग विद बजरंगी। ठीक है, हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर रखें, आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हम डबल कोट्स के अंदर में उसको लिख रहे हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं और एक लाइन हम और यहाँ पे लिखते हैं ताकि आप लोग को और ये चीज अच्छे समझ में आ जाए। फॉर लर्निंग जावा। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, हम इसको करते हैं सेव, आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, दोबारा से कंपाइल दोबारा से क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमने तुरंत अभी फाइल में अपने चेंजेस किए हैं, जब भी हम चेंजेस करेंगे तो हमें कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ लगाया जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, हमने किया एंटर, तो कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं मिला। इसको दोबारा समझाएंगे और लिखेंगे जावा स्पेस एग्जाम्पल, एंटर किया, तो अब आप एक चीज देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहला हमारा क्या आया, सब्सक्राइब टू द चैनल, यानी जो हमारा पहला लाइन था सब्सक्राइब टू द चैनल वो प्रिंट हो गया। उसके बाद चूंकि यहाँ प्रिंट एलन था तो उसने क्या किया, कमांड को नीचे भेज दिया। अगला जो लाइन था हमारे यहाँ पे कोडिंग विद बजरंगी, तो कोडिंग विद बजरंगी यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे चूंकि प्रिंट एलन नहीं किया था सेकंड वाले लाइन में, इसलिए क्या किया, उसने कमांड को नीचे नहीं भेजा। उसने क्या किया, कमांड को नीचे नहीं भेजा। तीसरा जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट था उसमें क्या लिखा हुआ था, फॉर लर्निंग जावा, तो अब आप देखोगे यहाँ पे उसी लाइन में ये चीज प्रिंट हो चुकी है, फॉर लर्निंग जावा उसी लाइन में प्रिंट हो चुकी है। और चूंकि इस लाइन में भी हमने प्रिंट एलन नहीं लिखा था, इसलिए जो है वो चीज यहां से भी हमें कमांड को इसने भी नीचे नहीं भेजा। ठीक है, इसका मतलब ये वो जब भी हम प्रिंट एलन का यूज करेंगे उस टाइम पे वो क्या करेगा, कमांड को नीचे भेज देगा नेक्स्ट लाइन पे। लेकिन जब हम प्रिंट सिर्फ लिखेंगे तो उस टाइम पे हमारे कमांड को सेम ही लाइन में रखेगा, कमांड को नीचे नहीं भेजेगा। समझ गए अपना? चलिए अब आते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या हुआ कि हम कोई वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मानिए कि हमें कोई वैल्यू स्टोर करना है हमारे पास। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास हमें अपना एज को स्टोर करना है। ठीक है, वेरिएबल स्टोर हम क्यों करते हैं, बेसिकली वेरिएबल में अगर कोई चीज स्टोर करेंगे तो उस चीज को हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, जितनी बार हमारा मर्जी करेगा उतनी बार उस वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मानिए कि मुझे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है, तो अब क्या करोगे, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में आप 10 बार लिखोगे, तो वैसा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसके अंदर में सिर्फ अपना वेरिएबल डाल दोगे ना, जो भी आपका वेरिएबल नेम होगा आप उसको डाल दोगे तो आप उसको प्रिंट कर सकते हो, आपको बार बार नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मानते हैं हमारे पास एक वेरिएबल है एज। ठीक है, हमें चाहिए अपना एज स्टोर करना है, तो हम क्या करते हैं, हमने एक बनाया वेरिएबल एज, हम यहां करते हैं। ठीक है, हमने यहां लिखा एज इज इक्वल टू 25। इसका मतलब ये हुआ कि एज हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और जो 25 है वो हमारी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ठीक है, कैसे हम लिखते हैं इसको, हम इसको लिखते हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कैसे लिखते हैं इसको। हम लिखते हैं एज इज इक्वल टू 24 हम लिख दिया, इसमें क्या हो गया, एज हमारा क्या है, एज हमारा है वेरिएबल। ठीक है, और 24 क्या है, वो है हमारा वैल्यू। हम लिखते हैं वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू, तो क्या होती है कि वैल्यू जो है वेरिएबल में असाइन हो जाती है। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा एज इक्वल टू 30, इसका मतलब कि हमारे 30 जो है हमारा एज का वैल्यू बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा है इंटीजर, ये आपको बस थोड़ी देर में मालूम चलेगा इंटीजर क्या है। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं मुझे अपना नेम स्टोर करना है बॉब, मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा नेम नाम से, उसमें अपना नेम स्टोर कर लूंगा। मान लेते हैं मुझे एक वेरिएबल बनाना है अपना स्कूल नेम स्टोर करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा स्कूल नेम
इज इक्वल टू ABC स्कूल। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल नेम बना करके उसमें स्टोर कर सकते हैं वैल्यूज को। ठीक है, चाहे वो कुछ भी किसी भी टाइप का हो, उसके लिए अलग अलग डेटा टाइप होगा, बताऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि कैसे जावा का फ्लो होता है वो। ठीक है, हमने जब सेव किया तो डॉट जावा सेव किया उसको। ठीक है, जब कंपाइल किया तो कंपाइल करने के बाद हमारे पास क्या बना, डॉट क्लास, जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड। ठीक है, कंपाइल करने के लिए क्या यूज करते हैं, कमांड हम जावा सी यूज करते हैं कंपाइल करने के लिए। तो ये तो मैंने आपको अच्छे से बता दी है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया यहाँ पे, जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा कंपाइल करने के लिए हो गया, और एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लिखेंगे हम, जावा स्पेस और अपनी फाइल का नेम एग्जाम्पल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो है हमारा यहाँ पे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अब वेरिएबल्स क्या होती है उसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होती हैं, अ वेरिएबल इन जावा is a container that holds data that can be changed during the execution of program। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल्स आर अ गिवन नेम, यानी जिसको हम कुछ नाम देते हैं वेरिएबल का। ठीक है, और इच वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर विद स्पेसिफिक डेटा टाइप, यानी हर एक वेरिएबल का कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप होना चाहिए। ठीक है, जैसे वेरिएबल्स है ना, बेसिकली हमारे पास तीन तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है इंस्टेंस वेरिएबल, और तीसरा होता है हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, ये आपको आने वाले लेक्चर्स में और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सिंटेक्स मैंने बताया आपको, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, लेकिन वेरिएबल नेम से पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप। क्या लिखते हैं, डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे डेटा टाइप क्या होती है, जावा के अंदर में बेसिकली दो तरीके के होते हैं डेटा टाइप। ठीक है, जावा के अंदर में बेसिकली क्या होती है, दो तरीके का होता है डेटा टाइप, टू मेन कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप। कौन कौन से हैं उसमें, प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, पहला है प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड इन जावा। ये जो है कुछ जावा के अंदर प्री डिफाइंड टाइप्स हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, और जो नॉन प्रिमिटिव है उसको बोलते हैं दीज आर रेफर्ड टू द ऑब्जेक्ट और डिफाइंड बाय द यूजर, यानी जो भी यूजर के द्वारा डिफाइन किया था उसको हम बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, अब प्रिमिटिव के अंदर में क्या होती हैं टाइप्स, प्रिमिटिव के अंदर बेसिकली 8 टाइप होते हैं डेटा टाइप। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर हमें स्टोर करना है कोई इंटीजर वैल्यू, मान लेते हैं मुझे कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए जावा के अंदर में 4 डेटा टाइप हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है बाइट, दूसरा है शॉर्ट, तीसरा है इंट, चौथा है लॉन्ग। ठीक है, अब इन 4 को क्यों बनाया गया, एक से ही तो काम चल सकता था ना। तो उसका मतलब क्या है, देखिए मतलब ये है कि जब हमें चीजें कम रखनी पड़ेगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉटल है। ठीक है, मुझे अगर इसमें पानी रखना होगा, अगर मान लेते हैं मुझे आधा लीटर पानी रखा, तो मैं उसके लिए इस बोतल का यूज करूंगा। मुझे मानिए कि अगर ज्यादा पानी स्टोर करना, मैं उसके लिए बड़ा बोतल रखूंगा ना। मुझे मानिए कि पानी अगर चाहिए 500 लीटर, 1000 लीटर, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक बड़ा सा टैंक रखूंगा। वैसे ही हर एक चीज को रखने के लिए अलग अलग टाइप बनेगा आपके लिए। ठीक है, हर एक चीज को रखने के लिए उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम टाइप देते हैं। जैसे अगर बात करें हम बाइट की, तो इसकी जो रेंज होता है वो होता है -128 से लेकर 127 तक, जहां तक इसमें वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बात करें अगर शॉर्ट की, तो इसमें कहां से कहां तक कर सकते हैं, -32,768 से लेकर के 32,767 तक इसमें वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही इंट की भी कुछ अलग वैल्यू है, और लॉन्ग की भी इसकी अपनी वैल्यू है। ठीक है, इनका साइज जो होता है वो होता है 1 बाइट का, 2 बाइट का, 4 बाइट का और 8 बाइट का। ठीक है, अगर इसको बिट में कन्वर्ट करें तो 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट, ये इनका बिट साइज हो गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मुझे एक नंबर स्टोर करना है 1000। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि उस नंबर को इंटीजर में रख लिया, लेकिन मान लेते हैं कि मुझे क्या था कि मान लेते हैं मुझे स्टोर करना था 10, तो मैं क्या करूं, उसके लिए मैं लिखूंगा बाइट हमने यहां पे लिखा रोल इज इक्वल टू 100। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 जो है, चूंकि बहुत छोटा वैल्यू है जो कि हमारे बाइट में आ सकता है, तो हम उसके लिए इंटीजर की क्यों यूज करेंगे, तो हम उसके लिए बाइट का यूज कर सकते हैं।
ठीक है। ऐसे ही एक चीज में है लॉन्ग में डिफरेंस क्या है, देखिए मुझे थाउजेंड यूज करना था, मुझे 100 यूज करना था, तो मैंने वहां पे कुछ अलग से नहीं लगाया। लेकिन जब मुझे यूज करना पड़ेगा लॉन्ग का, तो हमें वैल्यू के साथ लास्ट में एल को स्पेसिफाई करना जरूरी है। ठीक है, चाहे तो हमें स्मॉल यूज एल यूज करें या फिर हम कैपिटल एल यूज करें। ठीक है, ये यूज करें और हम इसमें यूज करें स्मॉल एल का। ठीक है, स्मॉल एल या फिर कैपिटल एल दोनों में से किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उस नंबर के आखिरी में कैसे लिखेंगे इसको हम, लॉन्ग, उसके बाद यहाँ पे देंगे अपने नंबर, वेरिएबल का नेम इक्वल टू, और वो नंबर लास्ट में एल लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटीजर के लिए। इंटीजर के लिए कितने हो गए, 4 हो गए। कौन कौन से, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ठीक है, ये ऐसे ही जो है फ्लोटिंग पॉइंट यानी जो वैल्यू डेसिमल में होती है उसके लिए जो है 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, पहला है फ्लोट, दूसरा है डबल। फ्लोट और डबल ये 2 तरीके होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट को रखने के लिए, किसी भी डेसिमल वैल्यू को रखने के लिए। ठीक है, अब इनमें भी क्यों 2 बनाया गया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कि अगर हमें 6 से 7 डिजिट का कोई डेसिमल नंबर रखना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट रखेंगे। और अगर हमारे पास 15 डिजिट तक है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, डबल। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने बताया यहाँ पे लॉन्ग में कि हमें लास्ट में कैपिटल एल रखना पड़ता है लॉन्ग के लिए, वैसे ही फ्लोट के लिए जो है हमें हमेशा लास्ट में एफ लिखना पड़ता है, चाहे वो स्मॉल एफ लिखें या फिर कैपिटल एफ लिखें। ठीक है, लास्ट में हमें जैसे पाई का वैल्यू क्या होगा 3.12, हम इसको लिखेंगे फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.12 और 3.14, लास्ट में हमने लिख दिया एफ। ठीक है, ऐसे ही हमें ग्रेविटी रखना है तो हम इसके यहाँ पे लिखेंगे डबल ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.80665, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई कैरेक्टर यूज करना है, कोई सिंगल कैरेक्टर अगर यूज करना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कैर। ठीक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम कैर यूज करेंगे। कैसे, मानते हैं मुझे यूज करना है सिंगल ए, सिंगल बी, सिंगल वन भी देखिए हमने क्या किया है ना, जब हमें कैरेक्टर को लिखना होता है ना तो हम क्या करते हैं उसको सिंगल कोट के अंदर में लिखते हैं। ये सिंगल कोट्स के अंदर आपको दिख रहा होगा, ए जो है वो भी सिंगल कोट्स के अंदर में है, बी भी सिंगल कोट्स के अंदर में है, ये वन भी जो सिंगल कोट्स के अंदर हमने उसको लिख दिया तो वो कैरेक्टर बन गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको सिंगल कोट्स के अंदर में रख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कैर। ठीक है, वैसे ही एग्जाम्पल देखें, जैसे मानते हैं कैर ग्रेड इक्वल टू ए, यहाँ पे ए क्या है, डबल सिंगल कोट्स के अंदर में इसको लिखा है हमने। ठीक है, और जो हमारे पास आखिरी वैल्यू है वो है यहाँ पे बुलियन। ठीक है, वो हमारे पास आखिरी कौन सा है, बुलियन। कैसे, बुलियन में क्या होती है, बुलियन जो स्टोर करता है वो सिर्फ स्टोर करता है ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, बुलियन जो स्टोर करता है वो करता है ट्रू या फिर फॉल्स, इसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू स्टोर नहीं करता है। ठीक है, ये जो इसकी साइज बात करें तो 1 बिट होता है इसकी साइज। ठीक है, बुलियन का अगर हमें लिखना हो तो एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे लिखते हैं बुलियन जो हमारा हो गया डेटा टाइप, यहाँ पे इज जावा फन इक्वल टू ट्रू, ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल का नेम हो गया, इक्वल टू ये हमारी क्या हो गई, वैल्यू। यहाँ पे अगर देखें हम तो बुलियन क्या हमारा डेटा टाइप, ये इज फन हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल, और ट्रू क्या हमारा वैल्यू। समझ गया, तो ऐसे हम लिखते हैं अपना वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद बात करें हम नॉन प्रिमिटिव की, तो इसके अंदर में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका एरिया आएगा, आपके पास स्ट्रिंग है। सबसे पहले स्ट्रिंग के बारे में समझते हैं, बाकी चीजें जो हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। स्ट्रिंग जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब क्या होती है कि कोई भी चीजें अगर एक से अधिक कैरेक्टर से मिलकर बना है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का एक चीज क्या होगा, आप ध्यान से देखिए होगा, स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल रहता है। ठीक है, यहां पे हमने डाला अपने वेरिएबल का नेम इक्वल टू, और यहां पे लिखते हैं हमने वैल्यू। लेकिन स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, डबल कोट्स के अंदर में रखते हैं। तो आपको एक चीज यहां पे समझ में आ गया होगा कि जब हमें स्ट्रिंग लिखना होगा, स्ट्रिंग इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर में। जैसे मानते हैं मैं यहां लिखता हूं राम, तो राम को हमने क्या किया, डबल कोट्स के अंदर में रखा। ठीक है, लेकिन अगर हमें यूज करना है कैर, इसको हम क्या करेंगे, सिंगल कोट में रखेंगे। जैसे कि मुझे लिखना है आर, मैं इसको लिखूंगा सिंगल कोट्स के अंदर में ऐसे। ठीक है, एक चीज और नोट करने वाली यहाँ पे चीज है कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ना, उसका हर एक फर्स्ट कैरेक्टर जो है स्मॉल में होता है। ठीक है, लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं उसमें हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा।
और वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन कुछ रूल्स होते हैं, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे वेरिएबल्स की, तो सबसे पहले वेरिएबल को जो है स्टार्ट कर सकते हैं हम अंडरस्कोर से या फिर डॉलर से। ठीक है, जो कि हमने आपको कल भी समझाया था। उसके बाद जो है आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर नंबर कैन ऑल्सो बी यूज्ड, यानी उसके बाद हम नंबर जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, जावा इज केस सेंसिटिव, सो माई वेरिएबल एंड माई वेरिएबल, ये दोनों में आपको दिख रहा होगा दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, जिसमें जो है हमने स्मॉल एम लिखा है, यहाँ पे कैपिटल एम लिखा है। ये दोनों जो है अलग अलग डिफर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं जावा के अंदर में, जैसे हम कल बताया था कि 48 कीवर्ड्स होते हैं जावा के अंदर में, जिसको हम वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल नेम में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एज लिख दिया, हमने यहाँ पे डॉलर देके नेम लिख दिया, अंडरस्कोर देके नेम लिख दिया, लेकिन अगर हम मान लेते हैं हमें लिखना हो एक, हमने यहाँ लिख दिया इंट वन रोल इज इक्वल टू 100, तो ये गलत हो गया, क्योंकि हम स्टार्टिंग में जो कभी नंबर नहीं दे सकते किसी वेरिएबल के। ठीक है, हम आखिरी में दे सकते हैं, बीच में दे सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नंबर नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल का कुछ रूल्स। ठीक है, आप आते हैं इसका थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, हम इसको यहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हम आते हैं नीचे और आके एक दूसरा फाइल क्रिएट करते हैं अपने जावा प्रोग्राम के अंदर में। यहाँ पे दूसरा क्लास एक क्रिएट करते हैं, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक क्लास, यहाँ क्लास का नेम देते हैं हम, जिसे हमने यहाँ पे दे दिया क्लास का नेम लर्निंग वेरिएबल, ये हमने क्लास का नेम दे दिया लर्निंग वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने एंड कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया अपना मेन मेथड, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे हमने लिख दिया स्ट्रिंग, यहाँ लिख दिया हमने args, इसको कर दिया क्लोज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट, यहाँ पे हमने कर दिया क्लोज। यहाँ पे लिखते हैं अपना वेरिएबल कुछ डिक्लेयर करता है, जैसे कि सबसे पहले इंट मानते हैं रोल इज इक्वल टू 100। ठीक है, एक और बनाते हैं यहाँ पे बाइट एज इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ बनाते हैं कैर, इसको बोलते हैं कैर। ठीक है, कैर ग्रेड इज इक्वल टू ए। ठीक है, हम यहाँ बनाते हैं एक और स्ट्रिंग डबल मार्क्स इज इक्वल टू, मार्क्स मानते हैं किसी का आया है 87.5। ठीक है, और एक मान लेते हैं कि बुलियन, उसके बाद एक देते हैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम, जैसे कि यहाँ पे देते हैं इज एक्सपायर्ड इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया फॉल्स। ठीक है, एक और ले लेते हैं स्ट्रिंग, जहां पे हम कोई नेम भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं चैनल नेम इज इक्वल टू कोडिंग विद बजरंगी। ठीक है, हम सबके लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसको करते हैं प्रिंट। प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखना होगा, प्रिंट स्टेटमेंट क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम थोड़ा कॉपी कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसको हमने किया यहाँ से कॉपी, इसको कर लेते हैं, कितनी जगह हमारे पास 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं रोल, यहाँ लिखते हैं एज, यहाँ लिखते हैं ग्रेड, यहाँ लिखते हैं मार्क्स। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इज एक्सपायर्ड। ठीक है, यहाँ लिखते हैं
चैनल नेम। ठीक है, हमने क्या किया, सबको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको चल के इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, सेव करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले जाएंगे फाइल्स पे, वहां जाने के बाद जाएंगे सेव एज पे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लर्निंग वेरिएबल्स डॉट जावा, लर्निंग वेरिएबल्स डॉट जावा, इसको हमने किया सेव। ठीक है, यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे अपना कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम जावा सी स्पेस लर्निंग वेरिएबल्स डॉट जावा। हमने इसको कंपाइल कर दिया, कुछ एरर आ गया उसमें। जैसे कि क्या आ गया, लर्निंग वेरिएबल्स में क्या गलती कर दी हमने, एक बार देख लेते हैं उसको। ओके, हमने यहाँ पे फाइल नेम और दोनों नेम अलग अलग कर दिया है, सॉरी। हम यहाँ आते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे आने के बाद हम इसको दोबारा से रीनेम कर देते हैं, हमने अपने नेम में कुछ मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, यहाँ आने के बाद लिखते हैं हम जावा सी स्पेस वेरिएबल नेम लर्निंग वेरिएबल्स डॉट जावा, एंटर किया हमने, तो इस बार सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे हम जावा स्पेस लर्निंग वेरिएबल्स और एंटर। तो आप देखो वो जो भी चीज़ हमने वहाँ पे स्टोर किया था वो चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं, जैसे कि हमारा ए जो भी हमने वहाँ पे बना था वेरिएबल्स, सबको हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। ऐसे ही जो आप भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। और आपको क्या करना है कि हम आपको एक टास्क देते हैं जो कि आपको कंप्लीट करना है, जैसे कि आपको करना है इसमें प्रिंट करना है आपको, इसको जूम कर लेते हैं, एज, रोल, स्कूल नेम, ठीक है, कॉलेज नेम, ब्रांच, ये चीज़ आपको प्रिंट करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।